नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई आज की प्रेस नोट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 552 नए कोरोना मुतासरीन का इजाफा हुआ है, जबकि इलाज के दौरान नाइक नगर के रहने वाले एक शख्स की मौत भी हुई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नाफिज किया है। वहीं दूसरी तरफ 15 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस को भी बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जहां एक तरफ पाबंदियां लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए टीका अंदाजी का सिलसिला भी जारी है। सरकारी अस्पतालों के अलावा कुछ निजी अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीन लेने की सहूलत फराहम की गई है। आज इसी सिलसिले में अपेक्षा हॉस्पिटल में 104 साल की बुजुर्ग खातून कस्तूराबाई पृथ्वीराज शर्मा को टीका दिया गया। टीका लेने के बाद मुताल्लिका खातून की तबीयत काफ़ी बेहतर है और उन्हें किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट का कोई सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन महफूज है और अपेक्षा हॉस्पिटल में अब तक 400 से ज़ायद अफराद को ये वैक्सीन दी गई है। वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दरख्वास्तें दी जा सकती है। दरख्वास्त देने पर वैक्सीन लेने के लिए कब और किस मुकाम पर आना है, इसकी इत्तला दी जा रही है। अपेक्षा हॉस्पिटल नांदेड येथे दिनांक 6 मार्च 2021 पासून कोविड लसीकरण चालू झालेलं आहे। आतापर्यंत 443 लोकांना लसीकरण दिलेलं आहे आणि आज कस्तुराबाई पृथ्वीराज शर्मा या 104 वर्षाच्या आजीने लस घेतलेली आहे। काय सांगाल लसीबाबत? लस अत्यंत सुरक्षित आहे आणि आतापर्यंत 443 पैकी एका सुद्धा रुग्णाला किंवा पेशंटला काही रिॲक्शन आलेली नाही। कशी प्रक्रिया कशी आहे? रजिस्ट्रेशन करावं लागतं काय नाही? हा, अशी प्रक्रिया 2 प्रकारचे रजिस्ट्रेशन आहेत, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन। ऑनलाईनमध्ये कोविड www.government.covid या साईटवर जाऊन आपण रजिस्ट्रेशन करू शकता आणि इथं आल्यानंतर आपण ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन करण्याची सुविधा आहे। वय वर्ष 45 ते 59 वयामधील ज्यांना BP आहे, शुगर आहे, दमा आहे किंवा काही लोकांना कॅन्सरचं किंवा बाकीचे 20 प्रकारच्या आजारासाठी आपण कोविडची लस देऊ शकतो। 6 तारखेपासून कोविड लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे। कोवॅक्सिन देतोय आम्ही इथे आणि आतापर्यंत 402 आणि आजचे 41 असे 443 लोकांना आपण वॅक्सिन दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये सगळे 45 वर्षाच्या वरचे, कोमॉर्बिडिटी असलेले आणि 60 वर्षाच्या वरचे सगळे जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना आपण लसीकरण करत आहोत आणि लसीकरण अत्यंत सुरक्षित आहे। कुणाला काही ॲडवर्स रिॲक्शन झालेली नाही। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपेश कुमार शर्मा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना का जिला समन्वयक, इस नाते से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने नांदेड़ ज़िले में टोटल 27 अस्पताल जो है वो योजना के अंतर्गत है और उनमें से 10 हॉस्पिटल्स जो है वो शासकीय जैसे कि गवर्नमेंट है, तो बाकी जो 17 है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जिनमें से 10 जगहों पर हमने फ़िलहाल ये लसीकरण मुहिम का कार्य शुरू कर दिया है और उसमें अभी तक 2500 से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। और आज अपेक्षा हॉस्पिटल यहाँ पर मेरे पिताजी के दादी जिनकी उम्र 104 साल है, उन्होंने भी अपना खुद का लसीकरण करवाया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है वो बिल्कुल भी सुरक्षित है और सारे लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए।